नमस्कार, मैं शुक्ला सर। आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको जीवन में बहुत काम आएगा, बल्कि आपके जीवन को और आपके जीवन के नज़रिया को पूरा बदल देगा। जीवन में प्रबंधन क्या होता है, इसको जानने के लिए और 100% सफलता पाने के लिए इस कहानी को आप पूरा सुनिए। अगर आप इस कहानी को पूरा नहीं सुनना चाहते, अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अभी वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आप अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, जिन हालात में आप रहना चाहते हैं आप वैसे ही रहना चाहते हैं। आपका जीवन है, मुझे क्या करना है। जो लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, अब वो कहानी का शीर्षक सुनिए, जो कहानी आपके जीवन के हर एक पहलू में काम में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा। कहानी है 3 लोगों की, जो इसके मेन किरदार हैं, और किरदार भी ऐसे हैं कि आप सोचोगे कि कौन है। किरदार है हाथी, चिड़िया और मेढक। हाथी, चिड़िया और मेढक की ये कहानी आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कहानी ऐसी है कि एक चिड़िया एक पेड़ पर अपने घोंसले बना करके रहती थी, अर्थात एक चिड़िया और उसका पति चिड़ा। चिड़ा और चिड़िया दोनों एक घोंसले में रहते थे। उन्होंने वहाँ पे एक अंडा दे रखा था और उसी पेड़ के नीचे एक मतवाला मदमस्त हाथी रहता था, जो हमेशा डाल को पकड़ करके अपनी सूंड से और डाल को हिला देता। डाल के हिलने से चिड़िया के घोंसले का अंडा नीचे गिर जाता और फूट जाता। चिड़िया इस बात को कई बार देख चुकी थी, अब हद हो चुका था। दूसरी बार हाथी ने ऐसा किया था। हाथी ने जब ये किया तो चिड़िया ने अपने पति चिड़ा को बताया कि देखिए जी, ये हाथी हमारे बच्चे को जन्म से पहले ही मार डाला, हमें इस हाथी को सबक सिखाना होगा। चिड़ा ने कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम? इसकी शरीर के आकार को नहीं देख रही हो? एक तो बड़ा शरीर है और ऊपर से ये मतवाला मदमस्त है, ये हम दोनों को भी मार डालेगा। तुम शांत रहो, हम कहीं दूसरी जगह घोंसला बनाएंगे। चिड़िया ने कहा क्यों? हम तो इस हाथी से पहले रहते थे यहाँ पे, हमें पहले रहने का हक है। इस हाथी से पहले अगर हम रहते थे तो इसे हाथी को बदलना चाहिए अपना स्थान, हम क्यों बदलें? हमारा तो ये घर है। तीसरी बार फिर से अंडे हाथी ने गिरा दिया और इस बार चिड़िया के सब्र का बांध टूट गया और उसने कहा कि चाहे जो हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं बदला लूंगी इस हाथी से। चिड़िया ने जब ऐसा ठाना तो चिड़ा ने, उसके पति ने उसे बहुत समझाया। बोला तू पागल हो गई है, तू क्यों नहीं मानती कि ये तुझसे कई गुना बड़ा है, तो इसे अपने से कभी नहीं हरा पाएगी, और अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहती है तो चल आज ही हम लोग यहाँ से चले जाएं। चिड़िया ने कहा अगर तुम हमारा साथ नहीं देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगी। और रात को चिड़िया ने खाना नहीं खाया। सारी रात चिड़िया अपने घोंसले में बैठ करके योजना बनाती रही, प्लानिंग करती रही कि क्या करूं मैं इस हाथी को सबक सिखाना होगा। चिड़िया रात भर खाना नहीं खाई थी। सुबह उठी तो उसे प्यास लगी थी। उदास मन से वो तालाब के पास पहुंची। तालाब में जब वो गई पानी पीने के लिए तो एक मेढक था और उसने कहा कि बहन चिड़िया, तू आज बड़ी उदास सी लग रही है, क्या बात है? क्या तू बीमार है? चिड़िया ने कहा नहीं भाई, मैं बीमार बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन 3 बार से जब भी मैं अंडे देती हूं और सोचती हूं कि मेरे प्यारे छोटे बच्चे आएंगे घोंसले में, तो ये एक हाथी है जो मेरे अंडों को गिरा देता है, मेरे घोंसले में बच्चे नहीं आ सकते। और जब मैं ये बात चिड़ा को कहती हूं तो चिड़ा मुझे ही समझाने लगता है कि हाथी बहुत बड़ी है, तू उससे नहीं जीतेगी। इस बात को लेकर के मैं बहुत दुखी हूं। मेढक ने कहा अरे पागल, क्या मैं तुझे झूठ मूठ का बहन कहता हूं? नहीं, मैं तुझे दिल से अपनी बहन मानता हूं।
उस हाथी को मैं सबक सिखाऊंगा। तू बिल्कुल मत घबरा और आ मेरे घर, तू खाना खा, पानी पी और शांत होकर के रह। अब हाथी की खैर नहीं होगी, मैं अपनी पूरी जवानी लगा दूंगा इस हाथी को खराब करने के लिए। यह हाथी अब जिंदा नहीं बचेगा बहन, चाहे जो हो जाए। इस हाथी को मैं खत्म करके ही दम लूंगा। और तुझे पहले बताना चाहिए था, तूने ये 3 बार क्यों बर्दाश्त किया? क्या तू अपने भाई को भूल गई? मेढक के इस सांत्वना से चिड़िया का हृदय द्रवित हो गया, उसके आंख में आंसू आ गए और प्रसन्न होकर के कही, क्या भाई वाकई में उस हाथी को तुम सबक सिखा दोगे? मेढक हंसने लगा, क्या तुझे अभी भी अपने भाई पर यकीन नहीं है? मैं कुछ भी कर सकता हूं तेरे लिए बहन, मैं झूठी राखियां थोड़ी बंधवाता हूं, मैं जरूर बदला लूंगा। चिड़िया अपने घोंसले में चली आई। उसे बड़ा आराम मिला मेढक की बात सुन करके। मेढक तालाब में रहता था, ढेर सारे पशु पक्षी वहां पे पानी पीने आते थे। जैसे ही चिड़िया अपने घर आई, एक भौरा आया वहां पे और मेढक ने कहा, और भौरे जिंदगी कैसे चल रही है? भौरा मदमस्त गुनगुनाते हुए कहा, यार मस्त चल रही है, बताओ क्या बात है? बोले, तुझे एक मेरा काम करना होगा। भौरे ने कहा, यार ऐसे ही थोड़ी दोस्त हम हैं, जब तू कहेगा मैं काम कर दूंगा, लेकिन काम क्या है वो तो बता। मेढक बोला, काम छोटा सा है और तुझसे आराम से हो जाएगा। भौरे ने कहा, अच्छा बता काम तो सही। तो भाई काम ये था कि तुम हाथी के कान के पास जा करके एक मधुर संगीत में गुंजन करोगे। भौरा बोला, बस इतना ही करना है? कौन सी हाथी के कान में करना है बता, अभी करके आ जाऊं? बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ठीक समय और ठीक स्थान बताऊंगा, तभी तुम करना। उसने कहा, ठीक है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा प्लान सक्सेस होने वाला है तो तुम मुझे बता देना, मैं आकर के ये गुंजन कर दूंगा हाथी के कान में। उसने कहा, ठीक है, डन, ऐसा ही होगा। भौरा भी चला गया। अब दूसरा वहां पानी पीने के लिए वुड पैकर आया, कठफोड़वा जिसे कहा जाता है, जिसके बिक्स जो होते हैं, चोंच होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। और जब वो आया पानी पीने के लिए तो मेढक वहां बैठा था। बोला, और कैसे हो भाई? बोले, एकदम बढ़िया हूं, बताओ कैसे हो तुम? बोले, यार एक आपसे काम था। बोले, ठीक है, काम बताइए क्या है? बोले, देखो एक हाथी है, उसने एक चिड़िया को परेशान किया है और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ये चिड़िया से वादा किया है कि हम उस हाथी को सबक सिखाएंगे। उसने कहा, यार ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ज़रूर, जब तुम कहोगे मैं आ जाऊँगा। ठीक है। मेढक ने पूरा योजना बना लिया, प्लानिंग कर लिया और सबको इकट्ठा करके उसने प्लानिंग समझाया। प्लानिंग क्या है, इसे ध्यान से सीखो। प्लानिंग ये है कि हाथी जब निकलेगा तो काला भौरा हाथी के कान में गुंजन करेगा। कान में गुंजन करने के बाद हाथी गाने को सुन करके मस्त हो जाएगी और वो अपनी आंख बंद कर लेगी। जब वो आंख बंद करेगी तो वुड पैकर जिसके चोंच बहुत नुकीले होते हैं, वो जाकर के दोनों आंखों में मारेगा चोंच से और आंखें फूट जाएंगी। उसके बाद मेढक एक सूखे तालाब में बैठ करके टर टर की आवाज लगाएगा और इस आवाज से हाथी सोचेगा, क्योंकि अब उसे दिखना बंद हो चुका है, हाथी सोचेगा कि यहाँ पानी है और वो पानी पीने उस गड्ढे और तालाब में जाएगा। और जब जाएगा तो वहीं वो अंधा है, समझ नहीं पाएगा, गिर जाएगा और मर जाएगा। यही प्लानिंग मेढक ने सभी दोस्तों को समझाया और चिड़िया को बोला कि तुम चुपचाप बहन देखना कि किस तरीके से हम इससे बदला लेंगे। और मेढक ने जैसा प्लान बनाया था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भौरे ने गुंजन किया हाथी के कान में और जब गुंजन होने लगा तो हाथी ने अपना आंख बंद कर लिया और वुड पैकर ने उस समय हाथी के आंख पर अपने नुकीले चोंचों से वार करके उसकी आंखों को हमेशा के लिए बुझा दिया। हाथी अंधा हो गया और मेढक की आवाज़ सुन करके, टर टर की आवाज़ सुन के उसने सोचा कि पानी उस गड्ढे में है, वहाँ जा कर के कूद गया और फिर उस गड्ढे से निकल नहीं सका और वो मदमस्त हाथी मारा गया,
हमेशा के लिए मर गया और चिड़िया अब आराम से उस डाल पे रहने लगी। उसके घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चे आ गए। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या बताती है? सोचिए, अगर ये छोटे जीव जंतु इस प्रकार से प्लानिंग करके, इस प्रकार से प्रबंधन करके एक इतने बड़े हाथी को मार सकते हैं, तो क्या हम लोग अपने जीवन में प्रबंधन करके एक सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते? चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में लिख रहे हो, या फिर आप नौकरी के लिए एग्ज़ाम करना चाहते हो, या फिर आप सफल बनना चाहते हो, इस चिड़िया की कहानी से, इस मेढक की कहानी और हाथी की कहानी से आपको ये सीख लेना चाहिए कि अगर ये छोटे छोटे जीव जंतु इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। धन्यवाद देखने के लिए। अगले वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।